अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB फाइवर्स के हवाले से। तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लॉ से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं मैं बर वक्त आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। आज का जो वीडियो है वो इंट्रोडक्शन टू लॉ की वीडियो सीरीज़ का एक और वीडियो है और आप तमाम लोगों के बेशतर कमेंट्स मुझे रिसीव हो रहे होते हैं कमेंट सेक्शन में, जिसमें आप लोग जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि मैं जो है फ्रीक्वेंट जो है अपलोड्स कर दूँ इंट्रोडक्शन टू लॉ की वीडियो सीरीज़ की। कुछ मसरूफियात और कुछ और इंगेजमेंट्स की वजह से जो है ना ये वीडियो सीरीज़ थोड़ा सा डिले होती है, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं जल्द से जल्द इस सीरीज़ को जो है वो कवर अप करूं और आप तमाम लोगों को ये सीरीज़ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प आउट करें। तो आज जो है वो हमारा टॉपिक नंबर 3 है और इसमें हम जो है वो सोर्सेज ऑफ लॉ को डिस्कस करने वाले हैं। सोर्सेज ऑफ लॉ, तो अब सोर्सेज ऑफ लॉ की तरफ बढ़ने से पहले, आपकी आउटलाइन के कंटेंट्स को कवर अप करने से पहले हम जनरली देखते हैं कि सोर्सेज का मतलब क्या है ताकि हम इसको अंडरस्टैंड कर सकें और इस आउटलाइन के अंदर इसको इंक्लूड करने का पर्पस क्या है। तो अब ये जो कानून है इसके बारे में तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि कानून क्या होता है, उसके बाद जो है वो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है या इसका रोल क्या है एक माशरे में। लेकिन अब हमें ये चीज़ समझनी है कि ये जो कानून है बेसिकली ये हमारे माशरे में कहाँ से आता है और हम इसको स्पेसिफिकली मॉडर्न टाइम्स के हवाले से डिस्कस करेंगे। आज के दौर में हमारा जो कानून हमारे पास है ये किस तरह से हमारे पास सोसाइटी में आता है, लागू होता है, ये इन तमाम चीज़ों के बारे में। और मैं कोशिश करूंगा कि डिस्कशन को जनरल रखूं ताकि आप इस वीडियो लेक्चर को सुनने के बाद जो अपनी कंसेप्चुअल डेवलपमेंट है वो कर सकें और फिर किसी भी किताब या रिसोर्स से आप असिस्टेंस लेके इस टॉपिक को कंप्लीटली प्रिपेयर करके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सेटिस्फैक्टरी जो है वो अपना आंसर लेके आएँ। अब यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो कानून है ये माशरे में कैसे आता है, इसकी सोर्स क्या है। सोर्स अगर मैं उर्दू में आपको बताऊं तो सोर्स से मुराद होता है जरिया, यानी कि ये कानून जो हमारे पास आता है माशरे में ये किस तरह से जो है वो सोसाइटी तक पहुंचता है। तो ये सोर्सेस के बारे में एक जनरल डिस्कशन होगी कि सोर्स क्या है। अब हमारी जो आउटलाइन है वो उसमें हमें 3 जो है ना सोर्सेज उसने स्पेसिफिकली बताए हुए हैं, लेकिन मेरे मुताबिक इन 3 सोर्सेज के अलावा भी बहुत सी सोर्सेज हैं जहाँ से कानून आपके माशरे में आ सकता है, लेकिन इस वीडियो के लिए हम उनकी तरफ नहीं जाएंगे। हम सिर्फ अपने आप को सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से कन्फाइन रखेंगे और हमारा सिलेबस हमें बताता है कि कानून की 3 सोर्सेज हैं। कानून बेसिकली माशरे में 3 तरह से आता है। वो पहला लेजिस्लेशन के थ्रू आता है। अब लेजिस्लेशन एक टेक्निकल टर्म है जो बहुत से लोग इस चीज़ से वाकिफ भी होंगे, जो अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़ को सुनते हैं, वो इस चीज़ को जानते होंगे कि लेजिस्लेशन क्या है। लेजिस्लेशन है कानून साजी। कानून साजी से मुराद कि आपके मुल्क के अंदर एक प्रॉपर इदारा है, उस इदारे का काम ही यही है कि वो कानून साजी करे। जिस तरह से अस्पताल का काम है कि वो मरीजों का इलाज करे, स्कूल का काम है कि वो बच्चों को पढ़ाए, इसी तरह जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द स्टेट है उसका काम है कि वो कानून साजी करे। ठीक है, तो कानून साज इदारे की तरफ से कानून आता है। कानून का जो सोर्स है, जो जरिया है पहला, वो ये है कि लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द स्टेट कानून देता है। अब वो कौन सा है, हमारे पाकिस्तान में वो कौन सा है, उसको हम फिर आगे डिस्कस करते हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट। अब ये प्रेसिडेंट थोड़ी सी टेक्निकल टर्म होगी और बेशतर स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इसको इससे पहले नहीं जानते होंगे। प्रेसिडेंट कहा जाता है जो आपका जो कोर्ट है, जो आपकी जुडिशरी है, जब भी कोई ऐसा मामला उसके पास जाए और उसको जब वो डिसाइड करते हैं, क्योंकि कोर्ट्स ने लॉ के अकॉर्डिंग डिसीजंस देने होते हैं। आप सब लोग ये जानते हैं कि जो अदालतें हैं वो कानून के मुताबिक अपना एक फैसला देती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात जब कोई मैटर, जब कोई मामला अदालत के सामने आता है तो कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जहां पर जो आपका लॉ है, आपका कोडिफाइड लॉ, वो स्पेसिफिकली उस चीज़ का आंसर नहीं दे रहा होता। उसकी जो डायरेक्ट प्रोविजन है वो उस मैटर को सॉल्व नहीं कर रही होती, लिहाजा कोर्ट को फिर इंटरप्रिटेशन करनी पड़ती है। जो मौजूदा आपके पास कानून है उसकी इंटरप्रिटेशन करके उस मैटर को सॉल्व करना होता है। तो जब एक बार वो मैटर सॉल्व हो जाता है, यानी कि 4 प्रोविजंस कानून ने अंडर कंसिडरेशन रखी, उस अकॉर्डिंग उस मैटर को सॉल्व कर दिया। अब वो जो जजमेंट कानून की आ चुकी है, जो कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है और लॉ की एक इंटरप्रिटेशन, उसकी एक तशरीह हो चुकी है, तो कल को अगर दोबारा उस तरह का कोई मामला आता है जिसको पहले कोर्ट ने डिसाइड किया है, जो कि उस वक्त कानून में नहीं लिखा था, तो वो कोर्ट का जो जजमेंट है, वो कोर्ट का जो फैसला है, उसको आप
दोबारा से आपके सामने आने वाले मैटर के लिए यूज कर सकते हैं एक प्रेसिडेंट के तौर पे, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंट है, तो हमने देखा कि कानून प्रेसिडेंट की तरफ से भी आ रहा है, प्रेसिडेंट भी कानून का एक सोर्स है। उसके बाद कस्टम्स, कस्टम रिवाजात को कहते हैं, सोसाइटी में मौजूद ऐसे रिवाज जिसको पब्लिक एट लार्ज एक्सेप्ट करती है और एक अरसा दराज से उन पे अमल पैरा होती है, और ये ऐसे रिवाजात होते हैं जो है ना मॉरल प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट नहीं होते, तो इनको कस्टम्स कहा जाता है। तो ये तीन सोर्सेज हैं जिनके थ्रू लॉ जो है वो आपका ओरिजिनेट होता है, ये कानून की सोर्सेज मानी जाती हैं। अब हम एक एक करके इन तीनों सोर्सेज को जो है वो इलैबोरेट करते हैं ताकि आप बेहतर तरीके से इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकें। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम लेजिस्लेशन को डिस्कस करते हैं। अब वैसे जब मैंने आपको इनिशियल जो सोर्सेज बताए हैं यहाँ प्रेसिडेंट को मैंने काफी इन डेप्थ जो है ना आपके साथ शेयर कर दिया और मेरे मुताबिक आप अंडरस्टैंड भी कर चुके होंगे, लेकिन आगे जाके इसको मैं मजीद इलैबोरेट करूंगा। तो लेजिस्लेशन की तरफ आते हैं। लेजिस्लेशन के बारे में आपको बताया था मैंने कि ये कानून साजी को कहते हैं लेजिस्लेशन, और जो कानून साज इदारा होता है आपके मुल्क का, वो कानून साजी के थ्रू कानून आप तक पहुंचाता है। तो हम इस वक्त पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि उन सोर्सेस के बारे में जिनसे कानून माशरे में आता है। तो उसमें पहला सोर्स हमारा लेजिस्लेशन है, और ये लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द स्टेट पाकिस्तान में कौन है, ये जी है पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट किस चीज पर मुश्तमिल है, पार्लियामेंट आपकी मुश्तमिल है नंबर 1 आपकी सेनेट पे, ठीक है, नंबर 2 नेशनल असेंबली जो कौमी असेंबली है उस पर, और नंबर 3 आपका प्रेसिडेंट, ठीक है, जो आपका हेड ऑफ द स्टेट है। तो ये तीन लोगों पर या तीन इदारों पर, प्रेसिडेंट भी बेसिकली एक इंस्टीट्यूशन ही है, तो तीन इदारों पर ही जो है ना हमारी कानून साज इदारा पार्लियामेंट मुश्तमिल है। तो पार्लियामेंट हमने देख लिया कि तीन लोगों पर मुश्तमिल है। तो कानून या तो सेनेट बना सकता है, अब वो एक इसका प्रॉपर प्रोसेस है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में आप देखेंगे कि बिल जो है वो कहाँ पे ओरिजिनेट होगा, ओरिजिनेट होने के बाद वो कहाँ जाएगा, और उसके बाद कौन से स्पेसिफिक बिल हैं जो किस हाउस में ओरिजिनेट हो सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशन में आपको बताया गया है। तो सेनेट में या तो नेशनल असेंबली में ये जो है ना ओरिजिनली प्राइमरीली लेजिस्लेशन इन दोनों आपके अपर हाउस और लोअर हाउस में, अपर हाउस आपके सेनेट होता है, लोअर हाउस आपका नेशनल असेंबली होता है। ये फेडरल लेवल पे मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, पार्लियामेंट कर रही है। और इन केस अगर ये दोनों सेशन में नहीं होते, क्योंकि ये पूरा साल सेशन में नहीं होते, इनका सेशन जो है ना उसके डेज आपके पास डिसाइडेड है, तो इन केस किसी भी वजह से आपका सेनेट अपर हाउस या नेशनल असेंबली लोअर हाउस सेशन में ना हो, तो आपका प्रेसिडेंट भी कानून बना सकता है, और ये ऑर्डिनेंस के थ्रू बना सकता है, ठीक है, ऑर्डिनेंस के थ्रू ये लॉ बना सकता है। तो ऑर्डिनेंस आपका 120 डेज तक इंटैक्ट रहता है, और उसके बाद अगर जब फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस के थ्रू एक कानून बनाया और उसके 120 दिन के अंदर आपकी जो सेनेट है, नेशनल असेंबली सेशन में आ जाती है, तो वो अगर उसको नाफिज कर देती है, उसको अपने असेंबली में, नेशनल असेंबली में या सेनेट में अपने सामने पेश करने के बाद उसको वो कर देती है पास, तो वो आपका एक एक्ट के तौर पर नाफिज हो जाता है पूरे मुल्क में। अब ये हमने वफाकी लेवल पर देखा कि पार्लियामेंट जो है वो आपके जो है ना कानून साजी करती है। इसी तरह ही प्रोविंशियल लेवल पर आपकी प्रोविंशियल असेंबली और गवर्नर ये जो है वो कानून साजी कर सकते हैं, और ये कानून की सोर्स में जो है ना हमने लेजिस्लेशन को देखा कि लेजिस्लेशन किस तरह से सोर्स ऑफ लॉ के तौर पे काम करती है। साथ साथ हमने ये देखा कि पाकिस्तान में जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन है स्टेट का, वो किस तरह से जो है वो कानून साजी कर रहा है। तो लेजिस्लेशन को डिस्कस करने के बाद हम प्रेसिडेंट की तरफ आते हैं। प्रेसिडेंट को वैसे ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं और इन डिटेल डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन इस वक्त हम दोबारा से इसको एक बार देख लेते हैं कि प्रेसिडेंट जब भी कोर्ट ऑफ लॉ के सामने कोई ऐसा मामला होता है, कोई ऐसा मामला उसके सामने आता है और उसको ऐसा लगता है कि जो प्रोविजंस हैं लॉ की, उसके अंदर स्पेसिफिकली उस प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं किया गया, या उस प्रॉब्लम का जो है ना उससे रिलेटेड कानून साजी वाज़ेह तौर पर मौजूद नहीं है या मौजूद ही नहीं है, तो फिर कोर्ट ऑफ लॉ जो मौजूदा प्रोविजंस होती हैं या तो उसकी तशरीह करता है, मजीद वजाहत करता है, और उस मजीद वजाहत की सूरत में जो है ना वो अपनी जजमेंट प्रोनाउंस करता है और उसमें उस मैटर को सॉल्व कर दिया जाता है। इन फ्यूचर जब उससे मिलता जुलता कोई और मामला आता है तो उस जजमेंट को एज अ प्रेसिडेंट यूज करके उस मैटर को सॉल्व किया जाता है। तो हमने देखा कि जो जजमेंट है वो भी एज अ प्रेसिडेंट एक सोर्स ऑफ लॉ के तौर पे काम करती है। उसके बाद हम आगे चलते हैं और हम कस्टम्स को देखते हैं। कस्टम्स के बारे में हमने स्टार्ट में भी डिस्कस किया है। कस्टम्स कुछ ऐसे, अब कस्टम्स वैसे आप जनरल टर्म देखें तो आप इसके साथ फेमिलियर होंगे, ठीक है। प्रेसिडेंट के साथ बहुत से बच्चे फेमिलियर नहीं होंगे, लेजिस्लेशन के साथ कुछ होंगे, लेकिन कस्टम्स के साथ तकरीबन
तकरीबन लोग जो है वो फेमिलियर होंगे, क्योंकि ये हमारा कोई टेक्निकल टर्म नहीं है, ये सिर्फ स्पेसिफिकली लॉ की टर्म नहीं है, ये हम अपनी आम जबान में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। तो कस्टम्स कहते हैं रिवाज को। रिवाज एक ऐसी चीज होती है जो एट लार्ज जो पब्लिक होती है वो उसको एक्सेप्ट भी कर रही होती है और उसको जो है वो उस पर एक्ट भी कर रही होती है, और वो सिर्फ वो पब्लिक नहीं कर रही होती बल्कि उनके फोर फादर्स भी उसी चीज पर अमल पैरा होते हैं। तो कोई ऐसी चीज जो कि एट लार्ज पब्लिक एट लार्ज उसको एक्सेप्ट भी करे, उस पर अमल पैरा भी हो, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये कस्टम है। और कस्टम्स भी एज अ सोर्स ऑफ लॉ के तौर पे एक्ट करते हैं। तो ये तीन सोर्सेज हैं प्राइमरीली जो आपके सिलेबस में डिस्कस की गई हैं, और उसमें जो है वो पहले नंबर पर हमारी लेजिस्लेशन है, दूसरे नंबर पर हमारा प्रेसिडेंट है और तीसरे नंबर पर कस्टम है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि सोर्सेज ऑफ लॉ को एलाबोरेट करें, तो उसमें आपने जो एम्फसाइज करना है वो लेजिस्लेशन और प्रेसिडेंट को करना है। और इन केस अगर सेपरेटली पूछता है तो वो लेजिस्लेशन पर भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वो आपको जो है ना आपसे प्रेसिडेंट पर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। कस्टम पर मेरा नहीं ख्याल कि लॉन्ग क्वेश्चन पे उसको पूछना चाहिए, लेकिन इन केस अगर पूछ भी लेता है तो आप उसको बखूबी लिख लेंगे, या फिर ये शॉर्ट क्वेश्चन में जो है ना आपसे पूछा जा सकता है। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप तमाम लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है। किसी भी सवाल या कंफ्यूजन की सूरत में आप जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करके आप हमारे साथ इन टच आ सकते हैं। मजीद बरा अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, इंट्रोडक्शन टू लॉ को प्रिपेयर करना चाहते हैं हमारी सुपरविजन में, तो आप हमारा ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में मुझे हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।